बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार गंदम की फसल के अंदर हमारे काश्तकार डीएपी खाद और यूरिया खाद, दो खादें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीएपी खाद ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल रहे होते हैं और यूरिया खाद पहले पानी के ऊपर भी डालते हैं और दूसरे पानी के ऊपर भी एक बोरी यूरिया खाद की फी एकड़ डाल रहे होते हैं। अब डीएपी खाद रोज़ ब रोज़ महंगी होती जा रही है, साथ में यूरिया खाद हमारे काश्तकार दोस्तों को मिलती नहीं है या ब्लैक में मिल रही होती है, ज़्यादा कीमत में मिल रही होती है। काश्तकार इन दोनों खादों से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इनका मुतबादल देखें मार्केट के अंदर, कौन सा इनका मुतबादल है, कौन सी ऐसी खादें हैं जिन्हें डाल के हम डीएपी और यूरिया खाद से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को इस वक्त मार्केट के अंदर आपको बहुत से अल्टरनेट, बहुत से मुतबादल मिल जाएंगे। डीएपी खाद से, यूरिया खाद से आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत अच्छा जो मुतबादल है वो नाइट्रोफास खाद है। नाइट्रोफास एक ऐसी खाद है जिसके अंदर फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है। यानी जिस तरह डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, इसी तरह से नाइट्रोफास के अंदर फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है। पावर थोड़ी कम होती है डीएपी के मुकाबले में। 2 बोरी नाइट्रोफास की डाली जाए तब 1 बोरी डीएपी खाद के बराबर होता है। आपने अगर नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करनी है तो आपने कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि गंदम की बिजाई के वक्त बीज के साथ आपने 1 बोरी नाइट्रोफास की डाल देनी है। उसके बाद जब पहला पानी आप लगा रहे होते हैं तो 2 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करें। काशो इस तरह से 3 बोरी नाइट्रोफास की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी आपको बिल्कुल नहीं डालनी पड़ेगी। आपकी गंदम की फसल के अंदर 1.5 बोरी डीएपी खाद की जा चुकी है नाइट्रोफास की शक्ल के अंदर। इसी तरह से आपके खेत के अंदर 1 बोरी से ज्यादा यूरिया खाद जा चुकी है नाइट्रोफास खाद की शक्ल के अंदर। यानी 3 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करने से आपको 1.5 बोरी डीएपी मिलती है, साथ में 1 बोरी से ज्यादा यूरिया खाद हासिल होती है। दूसरे पानी की अगर बात की जाए तो आप कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद आपको मिल रही होती है मार्केट के अंदर, ये आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा हरियाली में है तो 1 बोरी फी एकड़ खाद इस्तेमाल करें। अगर फसल कमजोर लग रही है तो 2 बोरी कैन गवारा खाद की इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। काश में अगर तो आपकी मैरा ज़मीन है, चिकनी ज़मीन है, तब तो आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोफास एक तेजाबी खाद है। जब आप नाइट्रो खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर आपको सल्फर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोफास पौधे को ज़्यादा दस्तयाब होती है, ज़मीन के अंदर ये फिक्स कम होती है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। ख़ासतौर पर अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तब तो आपको लाजमी तौर पर नाइट्रोफास खाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ज़मीन रेतली है फिर आपको डीएपी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर आपको ज़मीन की तैयारी के अंदर 1 बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करना होगी और पहले पानी के ऊपर 2 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद की इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।